ऑपरेशन पाखंड की सीरीज में आज अब आपको मिलवाएंगे एक और बाबा से। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन बाबाओं मौलवियों से न्यूज नेशन पर बात की है, कुछ लोगों का पर्दाफाश हुआ है और कुछ ने ये बताने की कोशिश की है कि वो जो कर रहे हैं वो एक सिद्धि है, वो एक विद्या है। लेकिन आज हमारे साथ कौन है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ हैं सिद्धेश्वर धाम से आचार्य आदर्श कृष्ण शास्त्री, जिन्हें इस वक्त आप न्यूज नेशन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आचार्य आदर्श कृष्ण शास्त्री, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। जय सीताराम। आदर्श कृष्ण शास्त्री, आपका ये ओरिजिनल नाम है? आदर्श आपका ओरिजिनल नाम है? हमारा नाम है आदर्श त्रिपाठी, लेकिन हमने संस्कृत से पढ़ाई की है तो हमारे गुरुजी ने आदर्श कृष्ण शास्त्री नाम रखा है। अच्छा, तो मैं फिर आपको आदर्श कृष्ण शास्त्री ही कहूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं मैं आपको ऐसे ही संबोधित करूँ? जी चलिए, आदर्श जी कृष्ण शास्त्री जी, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, तो मैं ये चाहती हूँ अपने बारे में हमारे दर्शकों को आप खुद से बताएं। हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जितने वीडियोस अपलोड किए गए, उनकी टैगलाइन भी देखी कि देखिए आदर्श कृष्ण शास्त्री का सच देखकर हर कोई भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया, बोलती बंद कर दी। तो उस पर मैं पहुंचूं इससे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप ऐसा क्या करते हैं जिससे लोगों की बोलती बंद हो जाती है? जय सियाराम, जय बालाजी महाराज। हम तो बालाजी के चरणों में रहते हैं, गुरु के शरण की तपस्या की है, माता पिता जी का आशीर्वाद है और माता पिता की कृपा से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हमारा लक्ष्य केवल है सनातन की सेवा करना। तो आप कैसे कर रहे हैं सनातन की सेवा, कैसे उसका संरक्षण आप कर रहे हैं? फिर जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, जो सनातन का डुबाने का काम करते हैं, उनको तो हम दावे के साथ कहते हैं अगर तुमको कभी ना दिखे भूत प्रेत, सनातन की शक्तियां ना दिखे, एक बार तुम सिद्धेश्वर धाम आ जाना और बालाजी की कृपा तुमको तुरंत दिख जाएगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो मतलब आप ये कहते हैं कि बालाजी के धाम आइए और आपकी सारी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। वो तो सब जानते हैं, भगवान में सभी की श्रद्धा होती है, भगवान के दर पर तो हर कोई जाना भी चाहता है। तो इसमें आपका क्या रोल होता है? क्या आप एक माध्यम आपने अपने आप को बनाया है लोगों के बीच में? बिल्कुल नहीं, हम तो केवल बालाजी की सेवा करते हैं और जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है उसी तरह हम सोचते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, उनसे बिल्कुल हट करके सनातन की सेवा में आ जाएं, क्योंकि सनातन की संस्कृति की इतनी अद्भुत कृपा होती है, वो तो वही व्यक्ति आजमा सकता है जिसके ऊपर कृपा होती है। तो आप ना कुछ, मैं हमारे अभी एक वीडियो भी चल रहा है आपका, आप उसमें कुछ पर्चा नुमा कोई चीज है जो बना रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं उस पर। तो मैं ये दोनों बातें समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप सनातन की रक्षा करते हैं लेकिन बालाजी लोगों का उद्धार करते हैं, फिर पर्चा क्या है? अगर सिर्फ सनातन की सेवा करना भाव है तो लोगों में जागरूकता पैदा करना आपका काम है, ये मुझे समझ में आया। लेकिन पर्चा लिखकर आप क्या करते हैं? पर्चे से क्या होता है? जो कहते हैं सनातन की शक्तियां नहीं होती हैं, जो कहते हैं सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, वो पर्चा उनके लिए है। और जो बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है, हम कोई सिद्ध नहीं है, हम कोई संत, हम कोई संत है, ना तो कोई बाबा है, हम तो एक गुरु के शिष्य हैं। बहुत लोग कहते थे चमत्कारी है, चमत्कार हमारे पास एक भी नहीं है, 1% भी हमारे पास चमत्कार नहीं है, केवल गुरु की आज्ञा है, गुरु की कृपा है हमारे पास। आदर्श कृष्ण शास्त्री, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप पर्चे पर सिर्फ दिक्कत लिखते हैं, समस्या लिखते हैं या उसका समाधान भी बता देते हैं? हम समस्या भी लिखते हैं लेकिन ज्यादा करके हम समाधान लिखते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, समस्या का समाधान आप लिखते हैं। तो आप फर्ज कीजिए किसी को कैंसर है तो उसका समाधान आप कैसे बताते हैं? फिर उसका समाधान बालाजी के चरणों में आए, धाम से भभूति खाएं, धाम पर प्रत्येक माह जो है 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होकर के भभूति सिद्ध होती है। उसी भभूति से जो है भक्तों का जन कल्याण होता है। मतलब कैंसर ठीक हो जाता है? बहुत ज्यादा, धाम पर जो है 55% कैंसर के लोग आते हैं। तो मतलब सब ठीक हो गए हैं? 55% अगर आए हैं तो 55 के 55% ठीक हो गए? बिल्कुल। जो नियम नहीं करता है तो उसको 2-4% कृपा नहीं मिलती है, लेकिन जो बालाजी सिद्धेश्वर हनुमान, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। आज तक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। कोई बड़ा दावा नहीं है, जिसके सिर पे सीताराम फिगर फिर क्या करना। नहीं, अब आप कह रहे हैं ना कि भभूत आइए, भभूत चाटिए और उसके बाद आकर पाठ कीजिए और कैंसर दूर हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा आप दावा कर रहे हैं। आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं साइंस को, मेडिकल साइंस को। नहीं, बिल्कुल चैलेंज आज तक हमने किया नहीं है, लेकिन जब आएंगे उसमें तो कोई रुकेगा भी नहीं, कोई टिकेगा भी नहीं चैलेंज में। आज तक हमने नहीं किया, कोई वीडियो में आप देखे होंगे बिल्कुल नहीं किए हम, लेकिन जब करने लगेंगे, अभी तो बिना किए इतना सब कुछ हो रहा है, जिस दिन करेंगे आप यही तो कह रहे हैं बैठ कर कि आप देखिए ना, आप कैंसर जैसी बीमारी का भी पर्चा बना देते हैं, आप उसका समाधान भी बता देते हैं। तो मतलब आप तो
मतलब आप तो परमात्मा से भी ऊपर हैं, आप तो लोगों के लिए पता नहीं क्या बन गए फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि बालाजी सिद्धेश्वर हनुमान जी की भभूति ऐसी कोई मतलब बहुत हॉस्पिटलें हैं जिनका नाम नहीं लेंगे हम, हमारी धाम की भभूतियां जाती है, निःशुल्क जाती है। बालाजी का दरबार निःशुल्क है, कथा निःशुल्क करते, किसी से कुछ लेते नहीं है। ऐसी हॉस्पिटलों में जाती है धाम की भभूति। वो तो खैर आपका बड़प्पन है, आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो ये बड़प्पन तो खैर सब में नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर किसी व्यक्ति की पर्ची ठीक निकल गई तो उसके ऊपर मतलब बालाजी की कृपा है, और अगर नहीं निकली तो उसकी श्रद्धा झूठी है। ठीक निकल गई नहीं, ठीक निकलती ही है। तो आपने आदर्श कृष्ण शास्त्री ये दूसरा दावा कर दिया ये कहकर कि अभी तक आपका एक भी पर्चा गलत नहीं निकला। अब अपनी बात से पीछे मत हटिएगा आप। बिल्कुल नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला ना? तो क्या अब एक पर्चा हमें निकाल कर दिखा सकते हैं आप धाम पर आइए, धाम पर निकालेंगे। नहीं, आपको इस वक्त सब देख रहे हैं। इसके बाद दरबार ही चलने वाला है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना, दरबार विलंब हो रहा है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप सनातन की रक्षा भी कर रहे हैं, आप लोगों का इतना उद्धार भी कर रहे हैं, और आप सोचिए ना, कुछ 100 लोगों की बात नहीं है ना, इस वक्त आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, और वो लाखों दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा आप उन सबसे अलग हैं जो सनातन के नाम पर झूठ बोलते हैं। सिद्धेश्वर बालाजी का ऐसा दरबार है कि पीठ में बैठने के बाद ही पर्चा निकालते, आसन पर बैठने के बाद ही पर्चा निकालते हैं, क्योंकि पर्चा कोई जो है धंधा नहीं है, पर्चा कोई चमत्कार नहीं है, पर्चा कोई वो नहीं है दिखाने वाला जो लोग दिखा देते हैं। लेकिन फिर आप ये कैसे साबित करेंगे कि आज तक आपका कोई पर्चा झूठा नहीं निकला, गलत नहीं निकला? देखिए कि जब करोड़ों लोग देख रहे होते हैं ना, तो उनके विश्वास की बात होती है, उनके आस्था की बात होती है। हम ये चाहते हैं कि आपको लेके कोई प्रश्न ना उठाए, है ना भाई? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप पे कोई प्रश्न क्यों उठाए भला? आप इतने युवा हैं, आप देखिए, आप संस्कृत के ज्ञानी हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि आप हमारे माध्यम से, न्यूज नेशन के माध्यम से एक पर्चा कम से कम किसी का लिख दें, ताकि ये साबित हो जाए कि आज तक आपका कोई भी पर्चा गलत नहीं हुआ। अभी जैसे हमने प्रारंभ में ही बताया कि लोग हर जगह बना देते हैं अपने को उठने के लिए, लेकिन ये बालाजी सिद्धेश्वर हनुमान जी का दरबार है। हम अपने उठने के लिए कभी चमत्कार करते नहीं, लोगों को जोड़ते नहीं, और आज तक का हमारा प्रमाण है, किसी को हमने बुलाया नहीं चमत्कार दिखाने के लिए। जिसको भी देखना है हनुमान जी के चरणों में आए। लोग हैं, दुनिया है, कोई राम बोलता है तो कोई रावण भी बोलता है। आदर्श कृष्ण शास्त्री हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं जिनके पास कई सवाल हैं आपको लेकर, और कुछ और भी लोग हैं हमारे पास जो अपना पर्चा लिखवाना चाहते हैं आपसे जी। तो वो लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कब शास्त्री जी आएंगे, हम अपना पर्चा लिखाएंगे, उन्हें कुछ दिक्कत होगी शायद, वो आपसे जानना चाहते हैं। स्वागत। तो मैं चाह रही थी कि आप उनसे बात करके अगर आप उनका पर्चा लिख देते तो हम भी समझ लेते। आपका कहना कि अभी पर्चा बनाए, अभी बिल्कुल नहीं, अभी दरबार चालू होने वाला है। धाम पर भक्त हैं, कितने हजार लोग बाहर बिल्कुल घूम रहे हैं, दरबार का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वही लोग देख रहे हैं जिनको खूब बाबाओं पर विश्वास। और हम बाबा नहीं है, हम तो एक गुरु के शिष्य, माता पिता जी के पुत्र हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अमर सिंह हैं जो मेंटलिस्ट हैं, और पर्चा तो ये भी बनाते हैं। नहीं, हमने श्री राम पर्चा तो ये भी बनाते हैं, ये भी बता देते हैं। आप कहेंगे तो आपका भी बनवा देंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि ये कहीं और, ये नहीं आपसे कह रहे कि आप इनके घर आइए या स्टूडियो आइए तब पर्चा बनेगा। अगर वो हमारे बारे में बताए दे रहे तो हम बहुत अच्छा करेंगे कि तो आज तक कोई बता नहीं पाया। अगर कोई भी है ऐसा तो और दूसरों में क्या अंतर हुआ? हम आपको बताना चाह रहे कि हमारा चमत्कार नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, केवल करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो फिर क्या आप न्यूज नेशन के स्टूडियो आने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और सिद्धेश्वर हनुमान जी की ऐसी कृपा है, आदर्श कृष्ण शास्त्री जी ऐसे हैं, हम अपनी बड़प्पन नहीं बता रहे, हम कभी भी अपने बातों से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, हम तो आपकी इस बात का सम्मान कर रहे हैं, हम तो सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए आप कब आएंगे? हम समय अभी तय कर लेते हैं इसी मंच पर बैठे हुए, ताकि जो दर्शक सुन रहे हैं, करोड़ों दर्शक, आपके भक्त, वो भी जान लें कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम जो है 10 जी कब आएंगे आप? 10 सितंबर के बाद हम पहुंचेंगे। अभी जो है हमारी कथा लगी हुई है इंदौर में, हमको कथा में जाना है जी। 10 सितंबर के बाद
10 सितंबर के बाद आप न्यूज नेशन के स्टूडियो में आएंगे। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। आदर्श कृष्ण शास्त्री हमारे साथ हैं। अमर सिंह जो मेंटलिस्ट हैं, ये पर्चा बनाते हैं, ये भी बता देते हैं। तो अब आपको तय करना होगा आप में और उनमें अंतर क्या है। हमारे साथ राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत अमर मैं आप ही से करूंगी क्योंकि बात पर्चे की हो रही थी। आप मुझे ये बताइए कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो उनकी सिद्धि है, उनके गुरु की दी हुई सिद्धि, तो ये बिना सिंहासन पे बैठे हुए नहीं कर सकते। ये पर्चे में लोगों के दुखों के साथ साथ समाधान भी बता देते हैं। तो क्या अंतर है आप में और इनमें? सबसे पहले शास्त्री जी आपको राधे राधे। महाराज जी, अगर आपके पास में कोई अगर विद्या है, अगर आपके पास में कोई विद्या है, कोई शक्ति है, कुछ भी आपके पास है, तो उसको प्रमाण के लिए कहीं कोई जरूरत नहीं होती है और उस इंसान को प्रमाणित करने के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए और वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। फिर अगर आपके पास में कोई सिद्धि है, कोई ऐसी बात है जो आप पर्चा लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी किसी मंच की जरूरत नहीं है। आप कहीं से लिख सकते हो उस बात की। आप व्यक्ति से बात करेंगे, मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति से बात करेंगे, उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे आप। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, अगर आपके पास कोई शक्ति है बात तो करने में बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आसन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हम आपको श्रीमान जी हम आपसे एक और निवेदन करेंगे जी कि आप हमको 2-3 चीज मत बोलिएगा। एक तो बाबा मत बोलिएगा, दूसरा चमत्कारी मत बोलिएगा, तीसरी सिद्धि में मत जाइएगा, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास। केवल गुरु की कृपा है, आप कह सकते हैं। कृपा में बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो कौन सी कृपा है? वही, लेकिन अभी हम सब जानना वही चाह रहे हैं। 19-20 वर्ष की उम्र है। आदर्श कृष्ण शास्त्री, शुरुआत में आपने यही कहा था, गुरु की कृपा, उनकी सिद्धि, और इसीलिए हम सिंहासन पर बैठते हैं। तो फिर सिंहासन से तो कोई बाध्यता नहीं होती। फिर आपने दीक्षा ली नहीं है, सिद्धि आपने ली नहीं है, तो सिंहासन की बाध्यता जितना मुझे लगता है फिर तो नहीं होती। जब गुरुजी, सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है। जब गुरु की जब कृपा होती है, जब आसन में बैठकर राज मिश्रा, क्या सिंहासन की बाध्यता होती है? और कि ये जो बात कह रहे हैं, जिस तरह हर आसन पर ठीक है, सुन ली आपकी बात। फिर तो ये 2 बातें हो गई। आप बताइए, इन पर सवाल क्यों ना उठाए जाएं? शास्त्री जी, मैं 2-3 प्रश्न आपसे। देखिए, इस प्रोग्राम का सबसे पहले या मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि सनातन धर्म सत्य है। शास्त्री जी, मैं आचार्य राज मिश्रा मेरा नाम है, ठीक है। जय श्री राम। एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले तो मेरा इस प्रोग्राम में आने का या इस प्रोग्राम का तात्पर्य सनातन धर्म को क्रिटिसाइज करना या सनातन धर्म पर उंगली उठाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आप पर उंगली उठाना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, या किसी प्रकार से भगवान पर उंगली उठाना मेरा या इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है, न्यूज नेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म जो वास्तविक धर्म है वो क्लीन रहे, ठीक है। उसमें वही लोग रहें जो वास्तविकता में उस नॉलेज को रखते हो और जो पाखंड से दूर रहते हो। देखिए, आपने शायद श्री रामचरितमानस तो पढ़ा होगा, आप कथावाचक हैं, राइट? बिल्कुल। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, है ना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, ये आप जानते हैं। और यदि मेरी नॉलेज है, अगर मेरी नॉलेज है, तो वो नॉलेज चाहे मैं अपने गद्दी पर बैठा होऊंगा और चाहे मैं गद्दी से बाहर बैठा होऊंगा, है या नहीं है, तो उसमें मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं अपने आसन पर बैठूंगा तो ही मुझे वो विद्या याद आएगी, या आसन पर नहीं बैठूंगा तो विद्या याद नहीं आएगी। अगर मेरे अंदर वो विद्या है तो विद्या मुझे हर जगह याद आएगी। मैं कुछ धर्म के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा आपको कोई नीचे गिराने का, क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। शास्त्री का तात्पर्य क्या होता है? शास्त्री किसको कहते हैं? शास्त्री विदाउट विद्वता के शास्त्री हो सकता है कोई शास्त्री लगा ले या आचार्य लगा ले तो क्या? क्योंकि दुनिया में लोग शास्त्री लगाए घूम रहे हैं भाई। जिनको शास्त्री लिखना नहीं आता है वो आज अपने आप को शास्त्री लिखता है। तो शास्त्री मीन्स क्या है? शास्त्री किसको शास्त्री कहा जाता है? अगर शास्त्री विद्वान होगा तभी तो शास्त्री है। ये हम भी इसमें सुन लीजिए, अगर विद्वान नहीं है, अगर वो पढ़ा नहीं है, आचार्य भी और शास्त्री भी, शास्त्री और आचार्य दोनों कहा। अब सुनिए मेरा महाराज, अब देखो, अब आते हैं क्लियर, अपने अपने पॉइंट पर आते हैं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं पहले दर्शक को बता रहा हूं, आपका सम्मान है, आप हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी को परम सम्मान है, ठीक है, कथावाचक है, आपकी व्यास गद्दी को सम्मान है। लेकिन शास्त्री तो आपने